विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत रोमांचक स्थिति में चले गया है क्योंकि राहुल चौहान जो कि निर्दलीय और प्रहार पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनकी बहुत भारी जनसभा यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में हमारे साथ इस वक्त प्रत्याशी राहुल चौहान है। राहुल जी, किस तरह का कैंपेन रहा और किस तरह की तैयारी थी? आज देखा गया कि काफ़ी मात्रा में जनसैलाब आपके समर्थन में यहाँ रहा। देखिए, भैंसदेव विधानसभा की जनता परिवर्तन चाहती थी और प्रहार जनशक्ति पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार उतार कर और लोगों का आज आपने देखा हजारों की तादाद में उनका जन आशीर्वाद और उनका प्रेम यहाँ मिला मुझे। राहुल जी, लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और किस तरह से आप लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि लगभग मैं सभी जगह जा रहा हूं, लेकिन अधिकतर जगह तो ये हालत है कि हमारे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी वो कभी इन 35 सालों में ऐसे बूथ भी है 150 जहां वो आज तक वोट मांगने भी नहीं गए, जनता के बीच अपना अधिकार मांगने भी नहीं गए हैं। और जहां हम जा रहे हैं ऐसे कहीं बोंदला खेड़ा है, यहाँ पर पुलिया नहीं है, चीवल रोनी खेड़ा है, यहाँ पर रोडें नहीं है, आपके भवईपुर हो गया, यहाँ पर रोड नहीं है। ऐसे कहीं अभी भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कांग्रेस और भाजपा के विधायक भैंसदेव विधानसभा में वो कार्य नहीं कर पाए जो जनता अपेक्षित कर रही है। राहुल जी, देखा गया है कि जो लाडली बहना योजना है, बताया जा रहा है कि इसका बहुत फायदा बीजेपी को, क्या लगता है आपको मिलेगा फायदा? देखिए, जनता जागरूक है, उनको पता है लाडली लक्ष्मी बहना ये काम सरकार की योजना है। सरकार कोई भी आए, चाहे कांग्रेस की है चाहे भाजपा की आए, योजना का लाभ मिलना है। लेकिन उनका अगर विधायक नहीं होगा तो जो निचले स्तर की जो कार्यकारी है, जो काम विधायक को करना है, जो विकास विधायक को करना है, अगर उनका विधायक रहेगा तो उस विकास में गति मिलेगी। सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पहुंचाने का कार्य होगा, जो कि हमारे जो विधायक है जो कम शिक्षित है वो इन 35 सालों में नहीं कर पाए हैं। देखा है कि जो हमारे वर्तमान विधायक है, चाहे भाजपा के बोलो या कांग्रेस के बोलो, ये उतने शिक्षित नहीं है, लेकिन आप एक शिक्षित प्रत्याशी हो, पढ़े लिखे हो, तो आप क्षेत्र का विकास किस तरह से करते हैं अगर आप विधायक बनेंगे तो? देखिए, प्राथमिकता अगर मैं किसान परिवार से आता हूँ, आज किसान बिजली के लिए बहुत परेशान है। यहाँ पर बड़े सब स्टेशन बनने की आवश्यकता है, ट्रांसफार्मर में लगने की आवश्यकता है, सिंचाई की क्या व्यवस्था में सुधार हो। हम कैसे अपने किसानों को, अपने खेत हजारों हेक्टर खेते हैं, पूरा भैंसदेव विधानसभा के 90% 90 या 90% सब खेती पे आधारित है। तो हम पहले सिंचाई की व्यवस्था पे जोर देंगे, कहाँ डैम बनने, कहाँ नहीं बनने, छोटे बैराज, सिंचाई की कैसी व्यवस्था हो, कहाँ सब स्टेशन बने, कहाँ बड़े सब स्टेशन बने, इसको व्यवस्था लेकर शिक्षा की व्यवस्था सबसे खास है। आज ऐसे कहीं हमारे दामजीपुर अंचल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 70-80 गांव आते हैं, वहाँ पर आज तक कॉलेज नहीं है। और जहाँ स्कूलें हैं क्षेत्रों में वहाँ शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक की कमी को भी पूरी करना है। जहाँ कॉलेज नहीं है वहाँ हम प्रयास करेंगे कि यहाँ कॉलेज बने, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत सी जगह नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी तमाम छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इस पर हम कार्य करने का प्लान कर रहे हैं। राहुल जी, आपको लगता है क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही प्रदेश में, बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन भैंसदेव विधानसभा आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है? देखिए, सरकार ने अपना काम किया है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो विधायक का जो दायित्व है, विधायक चाहे कांग्रेस को चाहे भाजपा हो, इन्होंने निचले स्तर तक कभी जनसंपर्क नहीं किया, निचले तबके के लोगों को जानने का प्रयास नहीं किया, इनकी समस्याओं को उठाने का प्रयास नहीं किया, इस मुद्दे को विधानसभा तक पहुंचाने का काम नहीं किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं देखा कि हमारे 35 सालों में इन विधायकों ने कभी विधानसभा का पानी भी पिया हो कि तो वो जनता की क्या आवाज़ उठाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी रही है हमारे जनप्रतिनिधियों की। राहुल जी, हम देख रहे हैं कई जगह हमने कैंपेन किया, कई जगह हम विधानसभा क्षेत्र में गए, तो जनता की इस बार इच्छा ये हो रही कि राहुल चौहान एक शिक्षित प्रत्याशी है और निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, इस बार उन्हें वो लोग चुनना चाह रहे हैं। देखिए, आज की जनता बहुत जागरूक है और शिक्षित भी है, वो समझती है कि हमें क्या करना है। हमारा वोटों का जो अधिकार है, यही तो अधिकार है कि वो अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। विकास उनके हाथों में है और आज आपने देखा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतना जन समर्थन मिलना, ये एक परिवर्तन की आगाज़ है। जो जनता चाहती है कि कोई शिक्षित व्यक्ति
हमारा विधायक हो, हमारा प्रतिनिधि हो और हमारे मुद्दे को विधानसभा में रखे। राहुल जी, हमारा आखिरी सवाल, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता होंगी आपकी, क्योंकि पलायन सबसे बड़ी मुद्दा इस क्षेत्र का है। मैंने अभी अपने भाषणों में भी कहा कि कुकरू खामला जैसे हमारे पास एक पर्यटन स्थल है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ हम कुछ डेवलप कर पाएंगे तो हमारे जो आदिवासी भाई बहन लगे हैं पूरे वहीं से जो पलायन करते हैं कुकरू खामला साइड से, उनको कहीं ना कहीं रोजगार की आवश्यकता और रोजगार उनको मिलेगा और कहीं ना कहीं एक आय का स्रोत भी भैजदई विधानसभा के अंदर, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हो या आपके विधानसभा में पहुंचेगा और हमारे गरीब तबके के लोग जो पलायन करने जा रहे हैं उनको यहाँ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और कहीं ना कहीं और भी दूसरे क्षेत्रों में है कि भाई हम क्यों क्यों पलायन कर रहे हैं, हमें क्यों बाहर जाना पड़ रहा है, क्यों पंचायतों में क्या काम नहीं मिल रहा है, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ उपलब्धियों पर हम काम करेंगे और माननीय बच्चू भाऊ जी और राजकुमार पटेल जी है जो कि उनका नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में हम इस विषय पर काम करेंगे। तो ये राहुल चौहान जी थे, जिनका कहना है कि अगर वो विधायक चुनकर आते हैं तो सबसे पहले जो विधानसभा क्षेत्र में जो लोग निरंतर यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं उस पलायन को रोककर वहाँ निरंतर जो पलायन लोग कर रहे हैं उनके रोजगार की व्यवस्था भी की जाएंगी। न्यूज़ 24 के लिए भैंसदेई से शंकर राय की रिपोर्ट।